हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 29 में। अगर आप अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन होगा आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, हम एक कोशिश कर रहे हैं, मैथ में भी हमने कोशिश की, साइंस में कोशिश की कि बच्चों को बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं। उसी कोशिश में आज मैं आपके पास लेके आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि नोवेल से आता है। और इन क्वेश्चंस की हेल्प हमने इंग्लिश के स्पेशल टीचर से ली है। उन्होंने क्वेश्चंस को टिक किया था, मैंने अपनी राइटिंग में लिख के क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए, आपके क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, देखिए इंग्लिश में ये नहीं होता कि कहाँ से क्या आ जाए, लेकिन फिर भी इंग्लिश टीचर ने मेरी हेल्प की है आप लोगों के लिए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन 8 मार्क्स का जो आता है, लिटरेचर प्लस पोइट्री दोनों से आता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, आप प्रैक्टिस अपनी कर ही रहे हैं, उनके साथ अगर इन क्वेश्चनों पे आप थोड़ा सा और फोकस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको पॉज करके स्क्रीन को और इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। और देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर में, आपके राइट कॉर्नर में ऊपर 3 डॉट्स आते हैं, वहाँ से आप क्वालिटी इसकी 720 पे रखिए या 360 पे रखिए, जब आपको बहुत अच्छा दिखेगा। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर ब्लर सा दिख रहा है, साफ़ नहीं दिख रहा है। तो अपने जब आप देखते हैं तो आप अपने इसकी क्वालिटी जो है वो 720 या 360 पे कर लीजिए। तो देखिए, पहले 3 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज़्यादा मुझे नहीं पता है कि कौन से लेसन से है। ओके, आप इनको पढ़ लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप पहले इनको पॉज करके लिख लीजिए और लिखने के बाद आप इनको लर्न कर लीजिए। इसके बाद चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और वो साइड में से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मार्क एंटोनी कम्स अबाउट as a character with varied shades. What traits of his character are depicted in the play Julius Caesar? ये जो आपका प्ले होगा उसके अंदर, बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वायरस ह्यूमरस इंसिडेंट्स इन द प्ले डियर डिपार्टेड। आपका प्ले है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, हाउ डिड द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर लूसिया। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, आप खुद ही रीड कर लीजिए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप पॉज करके इनको लिख लेना और फिर उनको करना। जो आपका 23 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 19 को आपका हिंदी का है। हिंदी के मैंने नहीं डाले हैं, ठीक है। हाँ, हिंदी के पेपर का मैं एनालिसिस ज़रूर करूँगा, टीचर की हेल्प से आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। ये फिर वही क्वेश्चन है। ओके, एक्सट्रीमली मेटेरियलिस्टिक डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। भाई देखो, अपने सब्जेक्ट की कमांड होती है, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये टीचर से हेल्प की है। आज कौन किसके लिए काम करता है, लेकिन मेरी हेल्प से, मेरी रिक्वेस्ट से टीचर ने क्वेश्चन टिक किए हैं। तो आपके लिए करवाए हैं मैंने, सिर्फ आप इनको करके देखना। अगर इनमें से आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि सर रियली हेल्पफुल। नहीं आए तो भी लिखना, ठीक है। ये आपका पोइम में से है। कमेंट ऑन द थीम पोइम ऑफ राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर। ये पोइम में से है, कुछ क्वेश्चन पोइम में से हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके
लेसन में से हैं। तो ये कुल मिला के 12 क्वेश्चन है। वैसे तो इंग्लिश में देखो आपको पता ही है बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते हैं, उनके साथ इन 12 क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा और फोकस कर लीजिए। आई होप कि इन्हीं में से आ जाएंगे। चलिए इसके बाद आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, नोवेल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। देखिए जो दूसरा नोवेल है उसमें से नहीं आते हैं। अब ये नोवेल है आपका, आपको पता ही होगा, मेरे से बेटर आप जानते हो। इस नोवेल में से कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले लीजिए, या 5 क्वेश्चन हैं स्क्रीन पे, आप इसको पोज करके इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 छोटे छोटे स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है वो छोटा है, आंसर 10 मार्क्स का है। ऑब्वियसली आपको इसको 200 to 300 वर्ड्स में आपको इनके आंसर्स देने हैं। इसमें एक चीज़, जब मैं क्वेश्चंस लिख रहा था आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक उसमें मैथ में भी, साइंस में भी, इंग्लिश में भी मेरी राइटिंग है। मैं अपनी राइटिंग में लिखता हूँ, टिचर से क्वेश्चन टिक करवाता हूँ बुक से, सैम्पल पेपर से, और फिर मैं उनको लिखता हूँ। और एक टीचर नहीं, एक ही टीचर से मैं टिक करवा के फिर दूसरे टीचर से वेरीफाई करता हूँ। कई बार ये होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट था मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन मैंने कहा था वो आए थे क्वेश्चन, आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन दूसरा टीचर इतनी हेडेक नहीं लेगा, तो एक टीचर से मैंने टिक करवा के फिर दूसरे टीचर से, तीसरे टीचर से इनको वेरीफाई करवाया है, और उन्होंने कहा यस सर दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली देन आई राइट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बिशप ब्रुक्स का कैरेक्टर स्केच है। ये देखिए मुझे लग रहा है ये आएगा, टीचर्स ने भी काफ़ी फोकस किया था। और ये हेलन केलर्स के 3-4 क्वेश्चन आएंगे इसी में, इनमें से भैया एक क्वेश्चन पक्का आएगा हेलन केलर्स का, तो पक्का ही पक्का मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, हेलन केलर्स विजिट टू द इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी एक्ट्स एज ए लैंड मार्क इन हर लाइफ कॉमेंट, आपने लिखना है। और उसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए आपने हेलन केलर का ये क्वेश्चन लर्न कर लिया और कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपको लर्न नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें जो भी आपको हेलन केलर के बारे में, जब आपने नोवेल पढ़ा तो हेलन केलर के बारे में, आप केलर के बारे में जितना आप जानते हैं आप उसके बारे में ज़रूर लिखें, छोड़ के ना इंग्लिश में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे मैं लेके चल रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट सम ऑफ द मिसचीफ्स प्रैंक्स ऑफ हेलन। ये फिर हेलन के बारे में है। अगला क्वेश्चन फिर हेलन के बारे में, डिस्क्राइब हेलन्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रिगाटा इन द नॉर्थ वेस्ट आर्म। ये फिर हेलन का है। तो हेलन के भैया बहुत से क्वेश्चन हैं। जब मैंने क्वेश्चन लिखे हैं मुझे लग रहा है हेलन क्या क्या चीज़ें हैं, डीफ एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए क्या किया उसने, यूनिवर्सिटी में क्या क्या स्ट्रगल उसने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपने तो नोवेल पूरा पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली जितना भी आप हेलन केलर के बारे में जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है आप ज़रूर लिखिएगा उसके बारे में। ठीक है, ये फिर राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर एच केलर, ये फिर हेलन केलर का ब्रीफ कैरेक्टर स्केच है। इसमें आप सभी क्वेश्चंस का कंबाइंड करके, अगर मान लो आपको नहीं लर्न कर रखा, जितने भी हेलन केलर के आपने क्वेश्चन लर्न कर रखे, कंबाइंड करके आप उसके बारे में लिख दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, 9 क्वेश्चन, हेलन केलर स्ट्रगल, हेलन स्ट्रगल हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट कमेंट। आपने कमेंट करना है। 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आप इनको पोज करके लिख लीजिए। और आपके देखो ये 18 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। आपके 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, तो इतना कुछ उसमें बहुत सारे हैं, कितना लिखें। आपने अगर अच्छे से रीड कर रखी चीज़ें तो आप उनके बारे में लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ द फ्रॉस्ट किंग, हाउ डिड इट अफेक्टेड हेलन। ये फिर देखो हेलन, सब कुछ हेलन के आगे पीछे घुमा रखा है। तो भाई एलन को छोड़ना मत, एलन को पक्का लर्न कर लेना आप कोई ना कोई आपको एलन के बारे में ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। ओके, व्हाट डिफरेंट डिसअपॉइंटमेंट्स डिड हेलन फेस इन राइट हैम्सन स्कूल। उसने क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट फेस किए, ये फिर हेलन के बारे में है। तो हेलन के बारे में आप 2-4 चीज़ें, 8-10 चीज़ें अच्छे से लर्न करके जाना। कोई भी क्वेश्चन आए उठा के चेप देना। वैसे तो इन क्वेश्चंस में से पक्का मुझे लग रहा है एज इट इज़ स्टेटमेंट मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। टीचर से मेरी बात भी हुई है।
एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल मैथ स्टडी 29 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑन 23 मार्च। इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से आप ध्यान से करना, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।